प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू प्रोग्रामिंग इन सी। जुलाई में ये कोर्स स्टार्ट हुआ है और इसका एग्ज़ाम डेट है 28 अक्टूबर 2023। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं इस कोर्स का वीक 1 का असाइनमेंट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस ए कंप्यूटर वेबकैम। तो इसमें पूछ रहा है बेसिकली कंप्यूटर वेबकैम किस टाइप का डिवाइस है। तो हम सब जानते हैं कंप्यूटर वेबकैम होता है एक तरीके से क्या करता है, हमारा जो भी फेस है जो भी उसके सामने आएगा उसको पिक्चर की तरह एज ए इनपुट लेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर वेबकैम मेरा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन टू परफॉर्म ए टास्क इज कॉल्ड। तो जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को पास करते हैं किसी एक पार्टिकुलर टास्क को करने के लिए उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। मतलब कंप्यूटर या फिर मशीन कह लो वो कौन सा लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। तो आपको बता दें जो भी कंप्यूटर या मशीन होता है, इस सर भी लेक्चर में डिस्कस किए हैं कि वो सिर्फ ऑन और ऑफ समझता है, यानी 0 और 1। तो 0 और 1 किस में होता है, 0 और 1 होता है हमारा बाइनरी लैंग्वेज में। तो इसका सी हो जाएगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शन। बाइनरी इंस्ट्रक्शन से कौन सा लैंग्वेज बना होता है। तो बाइनरी इंस्ट्रक्शन से पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया कि मशीन मेरा बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी ऑन और ऑफ, और बोल लो कि 0 और 1 का। ठीक है, तो ये मेरा बाइनरी लैंग्वेज कौन सा हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें पूछ रहा है एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम होता है, इसमें आपको इस 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन आ सकता है। पहला बोल रहा है ए प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन स्पेशली बाय ए ह्यूमन। और तीसरा ऑप्शन है ए प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन स्पेशली बाय ए कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको बता दें एल्गोरिथम लिखते हम लोग हैं, ह्यूमन यूजर लिखता है, प्रोग्रामर लिखता है। ठीक है, लेकिन ये जो एल्गोरिथम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो तो कंप्यूटर करता है ना किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका हो जाएगा एल्गोरिथम इज ए प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन स्पेशली बाय ए कंप्यूटर। ठीक है, बाय ए ह्यूमन नहीं होगा, यहाँ पे बाय ए कंप्यूटर होगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला जा रहा है, ए 2D डायग्राम टू रिप्रेजेंट द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज नोन एज। तो आपको बता दें जो मेरा एल्गोरिथम होता है, ठीक है, इसको बेसिकली हम 2 तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्यूडो कोड के हेल्प से और एक फ्लो चार्ट के हेल्प से। तो फ्लो चार्ट मेरा क्या होता है, एक 2D डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का। ठीक है, और स्यूडो कोड एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो 2D डायग्राम है तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। मतलब इस समय से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको बता दिया, एल्गोरिथम को हम बेसिकली 2 तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है स्यूडो कोड और एक है मेरा फ्लो चार्ट। ठीक है, तो फ्लो चार्ट बेसिकली मेरा एक 2D डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जबकि स्यूडो कोड क्या है, मेरा स्यूडो कोड एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इसका डी है, फ्लो चार्ट इज बेसिकली ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम वेयर एज द स्यूडो कोड नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी वर्कड ऑन। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में बोल रहा है स्यूडो कोड इज बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। तो हम जानते हैं कि स्यूडो कोड मेरा इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, फ्लो चार्ट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, सही बात है। स्यूडो कोड इज जस्ट अनदर नेम ऑफ एल्गोरिथम, ये गलत बात है। ठीक है, तो सी देखते हैं, तो स्यूडो कोड इज अनदर नेम ऑफ प्रोग्रामिंग। तो स्यूडो कोड क्या प्रोग्रामिंग का दूसरा नाम है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को डी ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखिए ध्यान से,
क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला जा रहा है द इनपुट फ्रॉम द यूजर इज 6 देन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम। यहाँ पे एक एल्गोरिथम दे दिया गया है। अब इसमें हम कुछ बोला जा रहा है यदि n का वैल्यू हम 6 डालते हैं तब आउटपुट क्या होगा। ठीक है, आपको बता दें ये सर्कल वाला जो सिंबल है इसका हम यूज करते हैं स्टार्ट के लिए और एंड को रिप्रेजेंट के लिए एल्गोरिथम में। और ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं ऑबलॉन्ग सिंबल, ऑबलॉन्ग OBLONG ऑबलॉन्ग सिंबल। इसका हम यूज करते हैं इनपुट या फिर आउटपुट शो करने के लिए। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगुलर शेप का है इसका हम यूज करते हैं कोई भी कैलकुलेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, और ये जो मेरा सिंबल है आप यहाँ देख रहे हैं इस सिंबल का हम यूज करते हैं डिसीजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। द इनपुट n फ्रॉम द यूजर इज 6, यदि 6 n का वैल्यू 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखो यहाँ पे i को 1 से इनिशियलाइज कर रहा है, x को 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा आया डिसीजन बॉक्स, इसमें बोल रहा है i ग्रेटर इक्वल टू n, क्या i n से बड़ा है या उसके बराबर है। तो i का वैल्यू देखो यहाँ पे मेरा 1 है और n का वैल्यू 6 है, तो ना ही i n के बराबर है और ना n से बड़ा है, क्योंकि n का वैल्यू मेरा यहाँ पे है 6 और i का वैल्यू केवल है 1। तो ये मेरा हो गया गलत। तो गलत होगा, सही होता तो ये नीचे आता, गलत हुआ तो ऐसे आएगा और ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा x। तो x का वैल्यू मेरा कितना है 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6, सी नंबर। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का मेरा आंसर क्या हो गया, सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला जा रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एल्गोरिथम गिवन बिलो। यहाँ पे फिर से एल्गोरिथम दे दिया और इसका आउटपुट पूछ रहा है। ठीक है, एल्गोरिथम दे दिया और इसका आउटपुट पूछ रहा है। तो देखो ये स्टार्ट रीड नंबर x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 ये नंबर रीड किया। अब यहाँ पे बोल रहा है x इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो इस स्टेप में x इक्वल टू y आप देखिए होगे असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको बचपन से हम इक्वल टू बोलते आए हैं, उसमें क्या होता है राइट साइड वैल्यू होता है और लेफ्ट साइड राइट साइड यहाँ जिससे y है इस साइड रहेगा मेरा वैल्यू कोई भी कांस्टेंट और इस साइड रहता है वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे राइट साइड में क्या दे दिया y जो कि एक अनइनिशियलाइज वेरिएबल है, तो यहाँ पे गलत बात है। यहाँ पे ऐसा रहता y इक्वल टू x तभी सही होता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या दे देगा कंपाइलेशन एरर दे देगा इसमें। ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पे इस स्टेप में गड़बड़ हो रहा है, जहाँ पे x इक्वल टू y लिखा है ना वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंटेक्स वायलेट हो रहा है, जिस वजह से ये कोड मेरा क्या दे देगा कंपाइलेशन एरर देगा। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो द सेक्शन ऑफ CPU दैट सेलेक्ट्स इंटरप्रेट्स एंड सीज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो CPU का कौन सा सेक्शन है जो सेलेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को देखता है। ठीक है, तो मेरा होता है कंट्रोल यूनिट। जी हाँ, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा सी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको असाइनमेंट 1 का आंसर बताया। ठीक है, आगे भी जैसे जैसे असाइनमेंट 2, 3, 4, 5, 12 तक आएगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन को जल्दी से जल्दी एक्सेस कर पाएँ इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं असाइनमेंट सॉल्यूशन का वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। ठीक है, और इसमें वीक 12 तक मैं असाइनमेंट का सॉल्यूशन अपलोड करूँगा। ठीक है, आगे जो भी हेल्प हो पाएगा हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।